हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एज यू कैन सी स्ट्रक्चर ऑफ एन एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी से। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, उसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। और यहाँ पर हमारे पास 5 तरीके की एंटीबॉडीज़ होती हैं, जिसमें से हम किन्हीं 2 एंटीबॉडीज़ का आज इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि एंटीबॉडीज़ आपकी एक्चुअली में होती क्या है, देन वी विल गेट इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ इट। सो इफ़ यू लुक एट द फंक्शन ऑफ एंटीबॉडी, सो एंटीबॉडी का क्या फंक्शन है आपकी बॉडी के अंदर। एंटीबॉडी बेसिकली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। ओके, अब ये कैसे प्रोटेक्शन परफॉर्म करती है ये आपको इसके स्ट्रक्चर से क्लियर होगा। देखिए, ये हमारी एंटीबॉडी है। अगर हम इसके शेप को मैं आपसे पूछूं कि इसका शेप बताएं, तो आप क्या बताएंगे? ये आपको कैसा दिखाई दे रहा है? ये आपको वाई शेप में दिखाई दे रहा है ना, तो इट इज़ बेसिकली वाई इन शेप। अब इसके वाई शेप में आपको 2 आर्म दिखाई दे रही होंगी। लेट मी हाईलाइट दिस। एक आपको दिखाई दे रही होगी, एक आपको दिखाई दे रही होगी दिस आर्म, दिस इज़ द लॉन्ग आर्म और हैवी चेन। सो यहाँ पे 2 होती हैं आपकी हैवी चेन। दीज 2 आर द हैवी चेन्स एंड 2 आर द शॉर्ट चेन्स। ये है आपकी, ये है एक लाइट चेन और ये दूसरी है लाइट चेन। तो इसके अंदर आपका टोटल 4 चेन्स होती हैं। कितनी चेन्स होती हैं? 4 में से आपका 2 होती हैं लाइट चेन और 2 होती हैं हैवी चेन। तो आप देख सकते हैं कहाँ पर है हैवी चेन। ये वाली जो है आपकी, दीज आर द हैवी चेन्स। ऑलराइट, ये दोनों चेन्स एक दूसरे से आपका डाइसल्फाइड ब्रिज के थ्रू जुड़ी रहती हैं। तो यहाँ पर एक डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है जिसके थ्रू ये दोनों चेन्स आपस में जुड़ी रहती हैं। आप देख रहे होंगे ये जो हैवी चेन है यहाँ पर आपका एक हिंज बनाती है। ये वाला जो हिस्सा है ये आपका FC रीजन कहलाता है और ये कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें ये टॉप वाले हिस्से को, तो इसको वेरिएबल रीजन कहा जाता है। वेरिएबल वाई? बिकॉज इट कीप्स ऑन वेरिंग। वाई इट कीप्स ऑन वेरिंग? क्योंकि यहाँ पर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पाई जाती हैं एंड यही वेरिएबल साइड है जहाँ पर जाके एंटीजन जो है वो आपका बाइंड करता है। इसीलिए ये लगातार साइड्स बदलती रहती है, क्योंकि समटाइम्स यहाँ पर एक प्रकार का एंटीजन आता है और नेक्स्ट टाइम यहाँ पे कोई दूसरे टाइप का एंटीजन आ जाता है। सो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। नाउ let's look at the types of antibodies. All right, so if we go to the types of antibodies, as you can see here, यहाँ पर आपको दिखाई देगा हमारे पास 5 टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं। ठीक है, जिसमें से पहली है आपकी G एंटीबॉडी, दूसरी है A एंटीबॉडी, तीसरी है M, चौथी है E और 5वीं है D। इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, गेम। तो हमारे पास गेम एंटीबॉडीज़ हैं, इसमें आप एक लेटर और जोड़ दीजिए, D। ठीक है, तो हमारी पहली एंटीबॉडी हो गई IgG। लेट मी टेक द हाइलाइटर। सो फर्स्ट एंटीबॉडी इज IgG। ओके, लेट मी टेक दिस वन। सो दिस इज द फर्स्ट एंटीबॉडी। देन वी हैव IgA, देन वी हैव IgM, देन IgE एंड देन IgD। अब ये पांचों की 5 एंटीबॉडीज़ की खास बात ये है कि सारी की सारी एंटीबॉडीज़ अपने काम के मामले में दे आर वेरी वेरी स्पेसिफिक। मीन्स टू से IgG का काम IgA नहीं कर पाती है। जो फंक्शन IgG हमारी बॉडी में परफॉर्म करती है, दैट फंक्शन कैन बी परफॉर्म्ड ओनली बाय IgG एंटीबॉडी। दैट्स वाई दे आर वेरी स्पेसिफिक इन टर्म्स ऑफ देयर फंक्शन। ये अपने काम के रिस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। आपके पेपर में इस पर्टिकुलर टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि आपका मैं क्वेश्चंस को लास्ट में डिस्कस करूँगी, तो फिर आप आंसर्स दे सकते हैं। तो सबसे पहली हमारी जो एंटीबॉडी है वो है IgG एंटीबॉडी। चलिए इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। IgG एंटीबॉडी को अगर हम देखें तो इसको IgG क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आपके ब्लड के गामा ग्लोब्यूलिन से डिराइव की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ कॉल्ड गामा बिकॉज इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लड फ्रैक्शन ऑफ गामा ग्लोब्यूलिन। ठीक है, अब जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि 5 एंटीबॉडीज़ में से आपके सीरम में सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में यही एंटीबॉडी पाई जाती है। सो इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी इन आवर सीरम, नॉट इन आवर बॉडी, इन आवर सीरम। तो टोटल अगर आपकी 5 एंटीबॉडीज़ हैं तो उसमें से आपका 80% ऑफ एंटीबॉडीज़ जो हैं वो आपको आपके सीरम में IgG ही मिलेंगी। नेक्स्ट, IgG की खास बात ये है कि आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी वॉल्स को ये क्रॉस कर पाती है, यानी कि ये आपके प्लेसेंटा में भी एंटर कर जाती है। और यही कारण है IgG एंटीबॉडी जो फीटस होता है उसको पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए कैपेबल है।
तो यहाँ से जो मैं क्वेश्चन की बात कर रही थी, यहाँ से ही क्वेश्चन निकल के आता है कि नेम एंटीबॉडी विच प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द फीटस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फीटस को कौन इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, उस एंटीबॉडी का नाम बताइए। तो वो है आईजीजी। ये इकलौती एंटीबॉडी है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस तक पहुंच पाती है। अब बात करते हैं इसका फंक्शन हमारी बॉडी में, मतलब अगर ये तो हमने बात करी कि ये प्रेग्नेंट वुमेन्स के केस में आपका फीटस को एक बेनिफिट इस एंटीबॉडी के थ्रू मिलता है, बट नॉर्मली अगर हम बात करें तो हमारी बॉडी में इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ये आपकी बॉडी में अगर कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस या कोई भी अदर टॉक्सिन अगर आपकी ब्लड में एंटर कर गया है और वहाँ वो फ्रीली सर्कुलेट कर रहा है तो उससे आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ऑल राइट, अब इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी जो आईजीजी एंटीबॉडी है ये आपका, इसका स्ट्रक्चर होता है मोनोमर। ये हमने एक सिंपल सी एंटीबॉडी बनाई हुई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। ठीक है, ये इसका हमने एंटीबॉडी का आपको डिटेल स्ट्रक्चर बता दिया है। अब बात कर लेते हैं आईजीए एंटीबॉडी की। ठीक है, तो हम लोगों ने गेम एंटीबॉडी में जी कर लिया है, ये हम लोग कर चुके हैं। नाउ वी आर कमिंग टू दी ए एंटीबॉडी। तो आईजीजी एंटीबॉडी हमें आ गया है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट आईजीए एंटीबॉडी। नाउ आईजीए एंटीबॉडी और आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली एंटीबॉडी है। प्लीज़ डू रिमेंबर, दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपसे पेपर में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है नेम द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, फॉर एग्जांपल आपसे पूछा नेम द मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी, तो आपने इतना ही पढ़ के आंसर नहीं दे देना है, आपने पीछे पढ़ना है क्या उन्होंने इन ह्यूमन बॉडी पूछा है या उन्होंने इन ह्यूमन सीरम पूछा है। क्वेश्चन क्या है, अगर सीरम पूछा है, अगर ये पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा आईजीजी, लेकिन अगर उन्होंने बॉडी पूछा है तो आपका जवाब हो जाएगा आईजीए। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आईजीए एंटीबॉडी जो है ये आपके सीरम में टोटल एंटीबॉडीज़ का 13% ही प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो 80% से ज़्यादा तो आपका है आईजीजी, बाकी का 13% जो है वो आईजीए ने। तो सेकंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी इन द सीरम एंड मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी इन द ह्यूमन बॉडी टोटल में। ठीक है, कैसे है अभी वो हम पता लगाएंगे, आपको नीचे बताएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय फार इट इज़ द मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी इन आवर बॉडी। अब बात करते हैं ये पाई कहाँ जाती है। ठीक है, या हम कह रहे हैं कि ये हमारी बॉडी में है, तो बॉडी में ये कहाँ कहाँ होती है। बॉडी में ये हमारे बॉडी के सीक्रेशंस में पाई जाती है। बॉडी के सीक्रेशंस जैसे कि आपकी बॉडी में आपका सलाइवा सीक्रेट हो रहा है, टीयर सीक्रेट हो रहा है, ब्रेस्ट मिल्क सीक्रेट हो रहा है, तो ये आपकी बॉडी के कुछ सीक्रेशंस हैं जिनमें आपका ये एंटीबॉडी काफ़ी कॉमनली फ्लोट करती रहती है। तो कभी भी अगर कोई एंटीजन आपके सलाइवा में एंटर कर गया है तो सलाइवा में आईजीए एंटीबॉडी है जो उससे आपका फाइट कर रही है। अगर आपके आँखों में कोई एंटीजन चला गया है तो आपकी आँखों में आपके आंसू जो है उनमें प्रेजेंट है आईजीए एंटीबॉडी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आप आईजीए एंटीबॉडी की। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, देखिए ये ब्रेस्ट मिल्क में भी प्रेजेंट होती है। यही ब्रेस्ट मिल्क में प्रेजेंट होने की वजह से आपका ये जो एंटीबॉडी है ये जो न्यूबॉर्न होता है उसको पैसिव इम्यूनिटी कॉन्फर करने में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इन्फेंट को, न्यूबॉर्न बेबी को इम्यूनिटी प्रोवाइड कौन सी एंटीबॉडी करती है, या नेम द एंटीबॉडी जो आपके कोलेस्ट्रम में पाई जाती है। ठीक है, अगर उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा तो कोलेस्ट्रम में कौन सी एंटीबॉडी पाई जाएगी। कोलेस्ट्रम क्या होता है, जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं आपका। ठीक है, लैक्टेटिंग मदर्स के मिल्क में जो येलो कलर का सब्सटेंस निकलता है फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट मिल्क कंटेन्स हाई अमाउंट ऑफ दैट येलो कलर का सब्सटेंस विच इज़ कॉल्ड कोलेस्ट्रम। तो उसमें काफ़ी सारा फैट होता है, उसमें काफ़ी सारा एंटीबॉडी होता है। आपने सुना होगा, कई बार हमने अपने बड़ों से सुना है कि जब भी न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसके लिए मदर का जो फर्स्ट मिल्क है वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है इन टर्म्स ऑफ इम्यूनिटी। वाई, बिकॉज उस कोलेस्ट्रम के अंदर क्या पाया जाता है, उसके अंदर पाया जाता है आपका आईजीए एंटीबॉडी। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हमारे बॉडी के अंदर ये जो आईजीए एंटीबॉडी है ना, ये दो तरीके की होती है। एक होती है आपका सीरम आईजीए, ठीक है, और दूसरी होती है आपकी सीक्रेटरी आईजीए। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये दोनों का ना जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग है। अगर आप आईजीजी को देखेंगे तो आईजीजी तो आपका सिंपल आपका मोनोमर है, लेकिन आईजीए जो है वो डाइमर होती है। ठीक है,
इसमें आपका अगर वो सिक्रेटरी है तो वो डाइमर होती है, और अगर आपका सीरम में पाई जाने वाली एंटीबॉडी है तो वो मोनोमर होती है। डाइमर का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका 2 एंटीबॉडीज़ एक दूसरे के साथ डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ती हैं। तो एक एंटीबॉडी ये थी और दूसरी एंटीबॉडी ये है, तो दोनों एंटीबॉडीज़ एक दूसरे से जुड़ के क्या बनाती हैं, यहाँ पे डाइमर बनाती हैं। तो ये हमारी है सिक्रेटरी IgA एंटीबॉडी। अब बात कर लेते हैं इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, तो इसका फंक्शन क्या है, ये जो भी न्यूबॉर्न होगा यानी कि इन्फेंट होगा उसको ये पैसिव इम्यूनिटी कॉन्फर करने में इंपॉर्टेंट रोल दिखाती है। साथ ही साथ आपकी बॉडी के सिक्रेशन में अगर कोई एंटीजन चला गया है तो उसको आपकी बॉडी से रिमूव करती है और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो सो फार आज हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हमारी तीसरी इम्यूनोग्लोबुलिन, तीसरी एंटीबॉडी विच इज़ IgM। बहुत इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी है। यूनिकनेस इसकी मैं आपको अभी बता देती हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका डिटेल में स्ट्रक्चर और फीचर्स पढ़ेंगे। ये इकलौती एंटीबॉडी है जो आपका पेंटामर होती है। ठीक है, तो आपकी GAME और D में इसका स्ट्रक्चर होता है पेंटामर। ठीक है, और इसका स्ट्रक्चर होता है डाइमर। बाकी की जो भी एंटीबॉडीज़ हैं, ये वाली G, IgE, IgD, ये सारी की सारी कैसी होती हैं, ये सारी की सारी होती हैं मोनोमर। ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो इनके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार पेपर में आते हैं। तो आई होप आपको वीडियो यहाँ तक इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपको अगर कोई भी डाउट है, ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू इम्यूनिटी और इन एनी अदर केसेस, अगर आपको फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में कोई टॉपिक है जो आपको पढ़ना है, आपको समझ में नहीं आ रहा है बुक से, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो, सेपरेट वीडियो ऑन दैट टॉपिक। एंड अगर आपको इसके नोट्स चाहिए हैं तो आप इसके नोट्स के लिए भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू शेयर द PDF एज वेल। और अगर आप खुद से पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको इसका रेफरेंस बुक बता सकती हूँ। इसके लिए आप माइक्रोबायोलॉजी बुक बाय टोटोरा, इसको आप रेफ़र करना चाहें तो आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। इसमें आपको काफ़ी डिटेल में जो है इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ऑन इम्यूनिटी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर कंटेंट एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।